विक्रम तीसरी बार बेताल को लेकर चल चुका था। इससे पहले बेताल राजा विक्रम को 2 बार कहानियां सुनाकर पेड़ पर जा लटका था। विक्रम इस बार तैयार था, यह सोचकर कि बेताल की कहानी तो सुनेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। फिर क्या था, बेताल ने तीसरी कहानी शुरू कर दी। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब भी जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बीरबल को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कितनी रात गई या कौन है जो रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। बीरबल ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 वर्ष तक बेखटके राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे या देव देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। आप जल्दी करें। बीरबल ने स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देख बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर लिया। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा घर में और कोई रहा नहीं, मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो मैं दूंगी। राजा ने कहा हे देवी, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो इन 4 को जिंदा कर दीजिए। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका? राजा बोला राजा का। बेताल ने पूछा क्यों? राजा ने कहा इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका।
विक्रम का बुद्धिमान होना उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा था। बेताल विक्रम का बुद्धिमान होना उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा था। बेताल ने एक बार फिर कहानी सुनाकर राजा से सवाल पूछा और राजा ने तर्क शक्ति के चलते फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोल दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार क्या राजा का जवाब सही था? आपको नहीं लगता कि राजा ने 4 चाकरों के लिए संपूर्ण प्रजा का जीवन खतरे में डाल दिया था? क्योंकि बिना राजा के देश पर आक्रांताओं की क्रूर नज़र हर उस राज्य पर रहती है जो राजा के विहीन होती या फिर जिस राज्य का राजा कमज़ोर होता है। अगर आपके पास है सही और तर्कसंगत जवाब तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ये कहानी अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। फिलहाल मुझे यानी भानु प्रताप को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।